कोलकाता में जो मुकाबला हुआ था वो तो सबने देखा, और कहाँ एक तरफ हमारे कोच साहब ये बात करते हैं कि हमें ऐसी टीम बनानी है जो कि एक दिन में विकेट भी निकाल ले, और हमें ऐसी टीम बनानी है जो 2 दिन तक बैटिंग भी कर सके अगर मैच ड्रॉ कराने की जरूरत पड़े। खैर वो अलग बात है कि यहाँ 124 रन नहीं बना पाए हम, है ना। और 2 दिन की बात कर रहे थे, 2.5 दिन में ही मुकाबला खत्म हो गया, ठीक है। और उसकी वजह भी हम ही है क्योंकि हम ही ने ऐसी पिच बना करके उनको दी थी। अब ये जो पिच पर बवाल चल रहा था ना, इस पर एक अंदर की खबर निकल करके सामने आई। हो सकता है आप लोगों ने ये खबर देख ली हो सकता है आप लोगों ने ये खबर ना देखी हो। जिन्होंने देख ली हो वो कमेंट करके बता दें भाई, जिन्होंने नहीं देखी है वो अब इस वीडियो को इत्मीनान से देख लें, ठीक है। पिच को लेकर के सौरव गांगुली का थोड़े दिन पहले बयान आया था, मैच से थोड़े दिन पहले, कि नहीं नहीं बीसीसीआई की तरफ से या फिर टीम मैनेजमेंट की तरफ से पिच की कोई डिमांड नहीं की गई। गौतम गंभीर ने उस पर कहा था जी पिच के बाद में, जब पिच कंट्रोवर्सी हो गई थी, जब मैच खत्म हो गया था, कि भाई हमें जो पिच चाहिए थी हमें एग्जैक्टली यही पिच मिली, हमारे बल्लेबाज फ्लॉप हुए। तो बल्लेबाज तो फ्लॉप हुए हैं, लेकिन बल्लेबाजों से जो बैटिंग करवा रहा है उसके फ्लॉप होने पर क्या बोलेंगे। बात कर रहा हूं मैं कोच साहब के यहाँ पर। पहले तो रिव्यूज मीटिंग वगैरह सारी हो जाती थी, अब क्या सीन है भाई, लगातार हार पे 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 हार हो रही है ना। लेकिन उस पर कोई रिव्यू नहीं हो रहा है, उस पर कोई मीटिंग नहीं हो रही। ट्रांजिशन फेज नाम चिपका दिया जाता है जब भारत की हार की बात हो। बल्लेबाजों की एप्लीकेशन ठीक नहीं है, बल्लेबाज ठीक से नहीं खेल रहे। अरे बल्लेबाजों की एप्लीकेशन ठीक हो जाएगी, तुम अपना सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर लो पहले। सही प्लेइंग 11 खिलाना तो तुम्हारे हाथ की बात है, वो सही सॉफ्टवेयर अपलोड कर लो पहले अपना, अपडेट सॉफ्टवेयर कर लो अपना। एप्लीकेशन की बात तुम बाद में करना भाई। खैर पिच को लेकर के जो बड़ा बवाल सामने आया ना, उसकी बात अभी मैं करने जा रहा हूं आप सब लोगों से। लेकिन भाई आगे बढ़ने के पहले प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना। साथ में भाइयों प्लीज आप लोग इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, जब आप लाइव के तौर पे देख चुके होंगे उसके बाद में इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट वगैरह आप लोग अपने भेजिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइएगा, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूंगा मैं। लेकिन अभी जो अपडेट मेरे पास है, जो खबर मेरे पास है, वो जरा मुझे आप सबको बता लेने दीजिए, ठीक है। इस खबर पर आप सबकी क्या अप्रोच है वो भी मुझे बताइएगा, और बाकी फिर टीम को लेकर के, दिल्ली कैपिटल्स को लेकर के चर्चा तो यहाँ पर हम करेंगे ही करेंगे। तो शुरुआत कर रहे बिना किसी देरी के भाइयों, और बात मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या निकल करके सामने आई है। तो पिच को लेकर के बवाल बहुत ज्यादा मचा था कि भाई पिच ऐसी है, पिच खराब है, ये है वो है। भाई कोलकाता ईडन गार्डन्स, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ऐसी पिच बनाने को तैयार नहीं था। ऐसी पिच की डिमांड की गई, ऐसी पिच की डिमांड गौतम गंभीर द्वारा की गई कि हमें ऐसी पिच चाहिए, हमें रैंक टर्नर विकेट चाहिए, हम 4-4 स्पिनर के साथ जाएंगे। वो अलग बात है कि उसके बाद भी खुद के हम ही आएंगे, ऐसी तैसी हम ही अपनी कराएंगे। तो पिच को लेकर के सौरव गांगुली और गौतम गंभीर के बीच में सोशल मीडिया पर जो अपडेट्स चल रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, उनके हवाले से बता रहा हूं। न्यूज 18 के एक वीडियो में मैंने सुना था कि सौरव गांगुली और गौतम गंभीर के बीच में झगड़ा हुआ है पिच को लेकर। सौरव गांगुली चाह रहे थे कि भाई आप अच्छी पिच लीजिए, आप अच्छी पिच पर खेलिए, आप अच्छी पिच पे खेलोगे तो आप जीत जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी वहां पर। लेकिन गंभीर भैया की तरफ से ये कहना था नहीं जी नहीं, हमें तो बवालिया पिच चाहिए, मतलब कि हमें ऐसी पिच चाहिए जो रन टर्नर हो, इस पर बाद में बवाल हो। और हुआ भी वैसा भाइयों, एक भी पारी में 200 रन नहीं बने, चारों पारियां हो गई, 2.5 दिन के अंदर आपके 38 विकेट आउट हो गए, 38 विकेट। और बात करते हैं हम WTC फाइनल खेलने की, बात करते हैं हम WTC फाइनल जीतने की, बात करते हैं हम वर्ल्ड क्लास टीम बनाने की। ऑस्ट्रेलिया में हम हारते हैं तो अभिषेक नायर को बाहर कर दिया जाता क्योंकि टीम की बैटिंग फ्लॉप हुई थी। न्यूजीलैंड से तो अभी तक यहां पूरी टीम फ्लॉप हो रही है। न्यूजीलैंड के सामने हमने घर में मुंह की खाई, ऑस्ट्रेलिया जाकर के हमने वहां पे मुंह की खाई, लेकिन उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ही बाहर गए। कोच साहब अभी भी वहां पर हैं, मुलाकात करवाओ फूफा से इनकी, कोच साहब की वहां, तभी मामला सेट बैठ पाएगा, वरना तकलीफों पे तकलीफें ही आती रहेंगी भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भाई पिच को लेकर के ये जो बवाल है
मेरा तो ये मानना है कि पिच जो है वो ऐसी बनाई जानी चाहिए जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव मैच देखने को मिले। अब यहाँ पर बहुत सारे नेता खड़े हो जाएंगे आकर के, नहीं जी भैया ऐसी बात नहीं है, जब हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हैं तो हमको हाई बाउंस वाली पिच दी जाती है। अरे तो वो एडेप्टेबिलिटी की बात है भाई, और कम से कम जो आपको हाई बाउंस वाली पिच देते हैं कम से कम वो तो उन पिच पर खेल लेते हैं। यहां तो हम ही नहीं खेल पा रहे हैं हमारी दी हुई पिचों पर, जो बिस्तर हम बिछा रहे हैं उस पर खुद ही नहीं सो पा रहे हैं हम, और दूसरे उसी बिस्तर पे पटक करके जा रहे हैं हमको। भाइयों तेजस भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और भी भाई लोग जुड़े हुए हैं। तेजस भाई तो ये कह रहे हैं गौतम गंभीर को हटाओ भाई। मैं ये कह रहा हूं गौतम गंभीर को हटाओ मत हटाओ, कम से कम उससे सवाल तो करो यार कि टीम की दुर्दशा क्यों हो रही है। एक जमाने पर टीम हमारी नंबर 1 रहती थी, एक जमाने पर 2 बार लगातार हम WTC फाइनल खेले, यहाँ पे WTC फाइनल में पहुंचने पे लालत आ रही है। औकात दिख रही है हमारी WTC फाइनल पहुंचने खेलने की हैं भाई? विश्वास मत मानना, 4 साल बाद जब हमारी टीम जाएगी ना ऑस्ट्रेलिया दोबारा खेलने के लिए, अभी जो हाल है हमारी, जो अभी औकात दिख रही है, बुरा मत मानना भाई, ऑस्ट्रेलिया में हमको स्पिन ट्रैक दे दिए जाएंगे, आओ खेलो। और तब भी बुढ़ापे में नेथन लायन चुटकी बजा करके निकाल करके जाएगा विकेट्स। जिनको मेरी बात ठीक लग रही हो भाइयों कमेंट करके बता देना, और जिनको ठीक नहीं लग रही है अपना पॉइंट ऑफ व्यू भाइयों प्लीज बता दे, ठीक है। तेजस भाई बोल रहे हैं अमोल मजुमदार को वापस लेकर के आ जाओ हेड कोच के तौर पर, टेस्ट के लिए कम से कम। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेटर। भाई वो तो उन्होंने करके दिखा दिया जो टीम जीती है। मैं कह रहा हूं यार, अरे यार आप अप्रोच सही रखो ना। आपने कप्तान उसको बना करके रखा है जो कि अपने हिसाब से नहीं आपके हिसाब से चले। T20 में लंका लगाने को आप उतारू हैं, ODI में लंका लगाने को आप उतारू हैं, टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी लंका हमारी लग चुकी है। अरे चाहते क्या हो, खाली IPL ही खेलें? खाली IPL ही खेलें क्या भाई बताओ यार? इस तरीके से तो मेरे ख्याल से है ना चीजें आगे गौतम गंभीर के नजरिए से तो नहीं जा पाएंगी। और जितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे गौतम गंभीर, अपना मैन ऑफ द मैच विराट को दे दिया, बहुत सिद्धांतवादी हैं। अरे इस्तीफा दो भाई, ऐसे हाथ लगा करके बैठे कि इस्तीफा गलती से गिर जाए बस खाली तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। भाइयों जिसको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा हो लाइक के साथ में अपना आप विचार बता सकते हैं, ठीक है, लाइक करने के साथ में। और जो भाई बाद में इस वीडियो को देखें भाइयों प्लीज एटलीस्ट इसको हाइप आप लोग जरूर कर दीजिए, ठीक है। हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, ठीक।